हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक और स्नैक की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे खा के आप समोसे, कचौड़ी, पकौड़ा सब भूल जाएंगे। इतना ये टेस्टी लगता है और ये कम समय में बनता है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं मैदा। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप इतना मैदा लिया है। आप चाहे तो इस नाश्ते को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और इसमें ही हम डाल देते हैं 2 चम्मच सूजी। तो यहाँ पे आप छोटी हो या बड़ी हो कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ में लेके थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं ताकि इसका स्मेल और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाए। और वैसे अजवाइन डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और इसमें ही हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। और अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तेल और नमक सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिल जाए, इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जैसे ही यहाँ पे ये सारे अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं। और तो इसका एक सख्त आटा गूंथकर तैयार कर लेना है। तो ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देना है और इसका एक टाइट सा डो लगाकर तैयार कर लेना है। जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सा हार्ड हमें यहाँ पे आटा गूंथकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मैंने आटे को अच्छे से गूंथकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा नॉर्मल सख्त आटा बनकर तैयार है, मतलब ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंथकर तैयार कर लेना है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसे कवर कर देते हैं और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए आलू को इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के आलू लिया था, उसे पहले से अच्छे से उबाल लिया था, उसके छिलका निकाल के उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो स्मैश भी करके ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब इसमें बाकी के फ्लेवर्स को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, ताकि ये दिखने में और भी बढ़िया दिखे और इसमें से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है, करीबन 2 से 3 चम्मच इतना। आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। इसमें और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। और इसमें ही हम डाल देते हैं 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, ताकि ये दिखने में और भी बढ़िया दिखे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर तीखा कम ज़्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से भी कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच धनिया डाल देना है। तो इसे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है ताकि इसका टेस्ट समोसे से भी बढ़िया आ जाए। और इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच इतना अजवाइन। आप चाहे तो इसे यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने आटे में भी डाल दिया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 चुटकी इतना ही डाल दिया है ताकि इससे कलर बहुत ही बढ़िया आ जाए। अगर आपको ये स्नैक थोड़ा सा चटपटा चाहिए तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और दिखने में भी एकदम बढ़िया दिखने लगा है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच लेमन जूस, या फिर आधा लेमन को निचोड़ के डाल देना है। अब बाइंडिंग के लिए इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहे तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं या फिर गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जो आलू है उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से जो आलू है थोड़ा सा ज़्यादा पतला, यानी ज़्यादा मॉइस्चर दिखने लगता है उसमें। तो उसको थोड़ा सा बाइंड करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देना है, नहीं तो आप सिंपली गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा बना लेना है, मतलब थोड़ा सा इस स्टफिंग को थोड़ा सा गाढ़ा बनाकर तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा ना, जब हम इसे स्प्रेड करेंगे तो ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के इसे अच्छे से गूंद लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है और यहाँ पे जो आलू में ज़्यादा मॉइस्चर था वो थोड़ा सा कम हो चुका है और ये थोड़ा सा गाढ़ा बन चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी परफेक्ट सी स्टफिंग बनकर तैयार है और दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी दिखने लगा है। तो यहाँ पे हम इसे साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए, यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आटा है वो भी अच्छे से फूल चुका है, मतलब सूजी अच्छे से सॉफ्ट बन चुका है। तो इसे हम फिर से एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं ताकि ये और भी थोड़ा सा चिकना हो जाए। तो करीबन हमें यहाँ पे 1 मिनट तक गूंद लेना है। तो यहाँ पे ये आटा एकदम परफेक्टली सॉफ्ट बन चुका है। तो इस स्टेज पे हमें इसकी लुई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसे अच्छे से राउंड शेप में कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक लुई को साइड में रख देते हैं और एक लुई के ऊपर हम सूखा आटा छिड़क देते हैं ताकि ये बेलते वक्त ना चिपके। आप चाहे तो इसे बेलने के लिए तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे को हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं और इसे हम पतला बेल लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली चपाती बेलते हैं ना, उस तरीके से हमें यहाँ पे इसे पतला बेल कर तैयार कर लेना है।
अगर आप चपाती थोड़ी सी मोटी बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा जाड़ा बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे इस चपाती को थोड़ा सा पतला रखना है। तो कैसे रखना है तो वो मैं यहाँ पे आपको आगे दिखा देती हूँ। तो इसे हम अच्छे से पतला बेल कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये आटा चिपक रहा है तो आप इसके ऊपर सूखा आटा डाल सकते हैं और इसे फिर से अच्छे से बेल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बड़ी सी चपाती बेलकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पतला बेल कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसे बड़ी सी चपाती बेलकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से इतना पतला हमें यहाँ पे रखना है। अगर ज़्यादा मोटा रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इसे पतला रखना है ताकि ये क्रंची लगे। तो इसे हम स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चाकू से कट कर रही हूँ, आप चाहे तो पिज्ज़ा कटर से भी इसे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से स्क्वायर शेप में इसे कट कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा वाला आटा है हम इसे फिर से बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा ऐसे बेल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इसके ऊपर हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार कर लिया था उसे हमें यहाँ पे इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जाड़ी लेयर लगा रही हूँ, आप चाहे तो पतला भी लेयर लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लेयर लगाने से खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैं स्पून से कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमें इसे इवनली अच्छे से स्प्रेड कर देना है। आप इस स्नैक की रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। अब हम क्या करते हैं ना कि इसे अच्छे से रोल कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छे से रोल कर देना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गैप ना रहे। तो हमें इसी तरीके से अच्छे से इसे रोल कर देना है और ये जो एंड पार्ट है इसे अच्छे से थोड़ा सा रोल कर देते हैं ताकि ये अच्छे से चिपके यानी अच्छे से सील हो जाए। तो अब हम इसे क्या करते हैं ना कि अच्छे से क्रॉस में कट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये दिखने में और भी बढ़िया दिखे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 2-2 इंच इतना इसे अच्छे से कट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। और भी इसे बढ़िया दिखाने के लिए हम क्या करते हैं ना कि तो इसे हम थोड़ा सा स्कीवर लेते हैं और इस तरीके से इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिजाइन बढ़िया दिखे इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे इसे सेंटर में रख के इसे थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस कर देना है ताकि ये हमारा ये बढ़िया सा स्नैक बनकर तैयार हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि सारी फीलिंग और ये अंदर से आटा दिखने में कितना बढ़िया एकदम पिनव्हील जैसा दिखने लगा है। तो इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के आटे के भी अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से लुई लेते हैं और इसके ऊपर अच्छे से सूखा आटा डस्ट कर लेते हैं ताकि ये बेलते वक्त चिपके नहीं और इसे अच्छे से पतला और बड़ा रोल कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे इसके स्क्वायर शेप में कट कर लेना है और जैसे ही यहाँ पे स्क्वायर शेप में इसे अच्छे से कट कर लेते हैं तो उसके बाद इसके ऊपर अच्छा सा फीलिंग स्प्रेड कर देना है ताकि ये टेस्टी लगे। तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा मोटा साइज में इसे स्प्रेड कर देना है और इसे टाइटली क्लोज करते हुए इसे अच्छे से रोल कर देना है। और जैसे ही यहाँ पे अच्छे से रोल हो जाता है तो इसे हम थोड़े से क्रॉस कट में कट कर लेते हैं, करीबन 2 इंच इतना अंतर रखे। और उसके बाद हम यहाँ पे स्कीवर से इसे बीच में से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये बढ़िया सा डिजाइन बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सारे स्नैक्स परफेक्टली बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने तेल को हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लिया है। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गरम हो चुका है कि नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही तेल गरम हो जाता है ना तो आटा डालने के बाद ये तुरंत ऊपर आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे तेल अच्छे से परफेक्टली गरम हो चुका है। तो हम इसे बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें हम अच्छे से रोल्स डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे सावधानी से डाल देना है और इस स्टेज पे हमें गैस को मीडियम कर देना है। एक साथ में जितना बैठ सकता है उतना हमें यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने करीबन 5 रोल्स को अच्छे से डाल दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो इसे फ्राई करने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे अलट पलट करके अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पोटैटो रोल्स कितना परफेक्टली और कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना बढ़िया और कितना कलरफुल दिखने लगा है। तो इसे फ्राई करने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट लग चुके हैं और ये बढ़िया सा फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। आप चाहे तो इसे किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है पूरी तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है और इसी तरीके से हम बाकी के पोटैटो स्नैक को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे रोल्स को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है और फ्राई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना बढ़िया और कितना टेस्टी दिखने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने रोल किया है वैसे ही आटा और स्टफिंग कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। जितना बढ़िया यहाँ पे दिखने लगा है उससे कई ज्यादा टेस्टी ये स्नैक की रेसिपी लगती है। तो आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, या फिर आप इसे छोटी भूख रहे उस टाइम पे भी इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको आज की मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।